सरकार खुद को किसान हितैषी कहती है, खेती को लाभ का धंधा बनाने के दावे भी करती है, लेकिन किसानों की हालत आखिर क्या है, इसका अंदाजा खरीदी केंद्रों पर लगाया जा सकता है, जहां किसान परेशान हो रहा है। फसलें खुले में उसकी पड़ी है और खराब हो रही है, और अपने खून पसीने से उपजाई गई फसल को किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर जिले के उजरौन गांव के इस धान खरीदी केंद्र में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुले में ये धान रखा हुआ है और सैकड़ों टन किसानों का ये जो धान है यहाँ पर रखा हुआ है, और कोई कहना चाहिए उचित व्यवस्था नहीं है। अगर बारिश होती है तो सैकड़ों टन ये धान खराब हो जाएगा, और इस बात की चिंता अधिकारियों को नहीं है। ज्यादातर अधिकारी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों को चिंता है उनके धान की और उचित मूल्य मिलने की, और साथ ही साथ समय पर खाद बीज मिलने की। हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस विधायक नीलेश अवस्थी जी। आपने पूरे इलाके का दौरा किया, क्या मुख्य समस्या आ रही है किसानों के साथ, खासकर धान खरीदी केंद्रों में? मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं इनकी सरकार की करनियों कथनी में बहुत अंतर है। जो माननीय सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए, किसानों की सरकार है, आज किसान इतना पीड़ित है कि यहाँ पर हजारों कुंटल धान खुले उसमें पड़ी हुई है, उनकी तुलाई नहीं हो रही है। उनके जो धान बेचारे बो के लाए हैं खेत से, उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। जबलपुर पाटन के उजरेन और नुनसर धान खरीदी केंद्र 2 दिन पहले मावठे ने सैकड़ों क्विंटल धान भिगा दी। वजह किसान इंतजार में है और उसकी फसल तौली नहीं जा रही। पिछले 5 दिन में कुल 21 भाग्यशाली किसानों से ही धान खरीदी गई। किसी का धान खराब बताकर लौटाया जा रहा है, किसी को बेवजह इंतजार कराया जा रहा है। किसान का दर्द उसी के मुंह से सुनिए। किसान की स्थिति आज ऐसी बनी हुई है कि जैसे एक मरीज वेंटिलेटर पर रहता है। पिछले वर्ष आपदाओं से गुजरा हुआ किसान, ना तो उसको किसी किस्म की राहत राशि मिली है, दूसरी चीज इंश्योरेंस भी होते हैं तो उसका भी लाभ नहीं मिला, तीसरी चीज अगर किसान की जो धान आई है, जब ये किसान बेचेगा उसके बाद तो उसकी बोनी होगी, कहां से खाद लाएगा, कहां से यूरिया लाएगा, कहां से क्या करेगा, कहां से जुताई करेगा, कहां से डीजल लेगा। तीसरी चीज क्या है, धान बिक नहीं रही। अगर धान बिक रही है तो प्राइवेट में जा रही है, वो भी औने पौने दाम में। पहले प्राकृतिक आपदाओं से बेहाल किसानों को मुआवजा सही नहीं मिला, खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऊपर से बिजली के बिल 2 गुने 3 गुने आ रहे हैं। किसानों को इतना परेशान किया जा रहा है, नाप शनाप तरीके से बिलों की वसूली हो रही है, और किसानों के जो 5 के पंप हैं उनके 10 के बिजली बिल आ रहे हैं, 3 के हैं उनके 7, 7.5 के बिजली बिल आ रहे हैं, और उनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। जिन लोगों के वो बिल नहीं चुक पा रहे हैं, अभी किसानों को धान का पेमेंट हुआ नहीं, अभी वो कहां से चुकाएंगे। रही सही कसर खरीदी केंद्र पर पूरी हो गई, जहां ट्रांसपोर्टर भी किसानों से कमीशन मांग रहे हैं। उन्हीं किसानों का धान खरीदा जा रहा है जो कमीशन दे रहे हैं। एक कमीशनबाजी के चक्कर में यहाँ परिवहन नहीं हो रहा है। जिसको ठेका मिला है वो किसानों से पैसे मांग रहा है, 30 रुपए 40 रुपए क्विंटल उसको चाहिए, तब वो परिवहन करेगा। इसलिए परिवहन नहीं हो रहा है वो, और परिवहन न होने के कारण यहाँ पॉइंट में जगह भी नहीं है, किसानों का माल नहीं आ पा रहा है, रखने जगह नहीं है, मतलब किसानों को परेशान किया जा रहा है। खरीदी में विशेष रूप से यहाँ पे समस्याएं कुछ नहीं है परिवहन के अलावा, बाकी भुगतान भी प्रॉपर हो रहा, तौल भी चल रही है। बीच में बारिश हुई है, उसके कारण 1-2 दिन तौल प्रभावित हुई है, ज्यादा नहीं। अब वो धान भी लगभग सूख चुकी है, इस कारण से तुलाई उसकी शुरू है। बाकी परिवहन का आप खुद देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन ही एक इशू है। ये वानगी है, कमोबेश यही हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। किसानों का दम भरने वाली सरकार की नीतियां और भ्रष्टाचार प्रदेश के अन्नदाताओं का दम निकाल रहे हैं। समय के लिए जबलपुर से सुमन पुरोहित।